हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जेस अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, और वो टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए अभी तक में, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह एकत्रित करके आपको बताएंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आज के ये सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ का स्थापना किस दिन हुआ था, कि कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना। ऑप्शन में आपको दिया 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945, 28 सितंबर 1944, 7 अक्टूबर 1944। तो ये चार ऑप्शन आपको दिया है। अब बताना है कि कब मनाया जाता संयुक्त राष्ट्र जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, मनाया तो जाता 24 अक्टूबर को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था यूएनओ का। आप इसे ध्यान में रखिए, कब, 24 अक्टूबर 1945। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना किसने की थी। तो आपको बताना जो संयुक्त राष्ट्र है ये जो किसका दिमाग का उपज है, आपको ये बताना है ना। ऑप्शन आपको दिया एफ.डी. रूजवेल्ट, ये सभी अमेरिका के राष्ट्रपति, जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल, चियांग काई शेक। ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति का दिमाग का उपज था संयुक्त राष्ट्र। जब राष्ट्र संघ फेल हो गया था, वह युद्ध को नहीं रोक पाया, उसके रहते हुए दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और दूसरा विश्व युद्ध के बाद कोई युद्ध ना हो, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसको स्थापना किया गया था। और ये जो सोच था वो किसका था, तो ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। कौन, रूजवेल्ट। इन्हीं के दिमाग के पास थी संयुक्त राष्ट्र का स्थापना करना। इस बात को याद रखिएगा, रूजवेल्ट ये मतलब यूएसए के राष्ट्रपति थे, और इन्हीं के द्वारा यूएसए की स्थापना किया गया था। कब, यूएसओ कहते हैं यूएनओ, यूएनओ। रुकिए इसको मिटा देते हैं। यूएनओ का स्थापना किया गया था कब, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट आपका पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 राजभाषाएं हैं, है ना। कौन कौन है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। एक रूसी है, एक चीनी है, एक अंग्रेजी है, एक फ्रेंच है, एक स्पेनिश है, और जो छठा भाषा वो कौन है, वो भाषा आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दिया है हिंदी, अरबी, उर्दू, जापानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अरबी। अरबी भाषा 6। तो कुल 6 राजभाषाएं हैं, एक रूसी, एक चीनी, एक अंग्रेजी, एक फ्रेंच, एक स्पेनिश और एक अरबी। ये 6 राजभाषाएं, 6 राजभाषा को याद रखिएगा। और जो वहाँ का जो काम चलता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, कोई भी काम काज होता है वो 2 ही भाषा में चलता है, एक इंग्लिश भाषा में यानी कि अंग्रेजी में, और एक फ्रेंच में। ये दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो 6 राजभाषाएं कौन कौन है, रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। लेकिन काम के लिए 2 भाषाएं कौन कौन, एक अंग्रेजी हो गया, एक फ्रेंच हो गया। दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष थी, वो कौन थी, संयुक्त राष्ट्र की महिला अध्यक्ष। ऑप्शन में आपको दिया है सरोजिनी नायडू, उसका विजय लक्ष्मी पंडित, गोल्डा मायर, मार्गरेट थैचर। तो इसका आंसर बता दे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इस बात को आप याद रखिएगा, ये भारतीय महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट आपका पूछा था कि यूएनओ है जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, है। तो बता दें कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी है, 10 अस्थायी है। तो इसमें अस्थायी पूछ रहा है ना, तो अस्थायी इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। और ये 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है आगे वाला क्वेश्चन में बताएंगे। और ये 10 अस्थायी सदस्य है, इसमें भारत भी शामिल है। और ये 10 अस्थायी सदस्य जो देश है, इसका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो 5 अस्थायी सदस्य ये फिक्स है, जब तक रहेंगे तब तक ये लोग फिक्स रहेंगे, अस्थायी सदस्य रहेंगे 5। कौन कौन से देश 5 है, हम उसको भी बताएंगे आगे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, हेडक्वार्टर आपको बताना है। तो बता दें यूएनओ के कुल 6 अंग है। 6 अंग में एक अंग ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय अमेरिका में ना होकर अमेरिका से बाहर है, यानी कि कहाँ पे है। ऑप्शन में आपको दिया है रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेग। द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग शहर में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। इस बात को आप याद रखिएगा। बाकी इसके अलावा जो 5 का मुख्यालय है वो अमेरिका में ही है, लेकिन एक का जो बस इंटरनेशनल कोर्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका हेडक्वार्टर का है द हेग, नीदरलैंड के द हेग शहर में। कहाँ, नीदरलैंड के द हेग में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, उसका मौलिक सदस्य कौन था, जो उसका संस्थापक देश था वो कौन था। जब 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र
संघ का जो स्थापना किया गया था उसमें जो संस्थापक देश थे वो कौन थे? तो ऑप्शन आपको दिया था पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत। तो ये बता दे इसमें से इसका आंसर हो जाएगा अपना भारत। इंडिया वो संस्थापक देश है, लेकिन अभी तक पता है ना इंडिया को अस्थायी सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया, इसको वीटो पावर नहीं दिया गया है। जब मतलब सब देश तैयार हो जाता, लेकिन चीन नहीं है बकलोल, ये उसको मतलब वीटो कर देता है। ये वो नहीं चाहता कि ये भारत को भी अस्थायी सदस्य मिले, वीटो पावर मिले, लेकिन भारत इसका संस्थापक देश था, किसका? यूएनओ का। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो बता दिया हम कुल 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी है, 10 अस्थायी है, और ये 5 अस्थायी में कौन नहीं है? ऑप्शन में आपको दिया है जापान, ब्रिटेन, चीन, यूएसए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जापान। हम बता दें 5 जो अस्थायी सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? ए यानी कि ब्रिटेन हो गया, उसके बाद अमेरिका यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, उसके बाद रूस हो गया, उसके बाद चीन हो गया। तो ये 5 देश अस्थायी सदस्य यूएनओ में। ऑप्शन में आ दिया था जापान, जापान ये अस्थायी सदस्य नहीं है, और ये 5 को वीटो पावर मिला है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, तो हम बता दें तो पहले 24 अक्टूबर जो 1945 को इसका स्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। इस फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन आपको दिया टोक्यो, पता है ना, जापान की राजधानी पेरिस, या फ्रांस की राजधानी लंदन, इंग्लैंड की राजधानी न्यूयॉर्क, ये अमेरिका का मतलब है, अमेरिका में से अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। तो बताना कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि न्यूयॉर्क। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। हम बता दिए थे कुल 6 अंग है, 6 अंग में 5 अंग का मुख्यालय अमेरिका में ही है, और एक अंग जो इंटरनेशनल कोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, वो अमेरिका में ना होकर नीदरलैंड के द हेग शहर में है। उस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कुल कितने देश सदस्य हैं, है ना। पहले तो 192 थे, अभी हाल फिलहाल में एक नए देश उसमें शामिल किए गए हैं। तो अभी कितने हो गए? 192 थे, एक देश को शामिल किए, 193 होंगे ना। ऑप्शन में दिया था 194, 190, 193, 180। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 193 वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में देश हैं। और जो 193 देश जो बना है वो दक्षिणी सूडान। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले 192 देश सदस्य थे संयुक्त राष्ट्र संघ में, 193 जो हुआ था वो नया अभी हाल फिलहाल में जो देश बना है सदस्य यूएनओ का, वो है दक्षिणी सूडान, है ना, दक्षिणी सूडान। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अभी वर्तमान में 193 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने अंग हैं? हम पहले ही बता रहे हैं कुल 6 अंग है। कितने? 6 अंग है। और 6 अंग कौन कौन से हैं हम उसे भी बता दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सुरक्षा परिषद हो गया, है ना, पहला। दूसरा महासभा हो गया, 2 हो गया। तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद हो गया। चौथा न्यास परिषद हो गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया। 6ठा सचिवालय हो गया। तो ये 6 अंग है यूएनओ के। ये 6 अंग को आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक अंग का मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेग में है, जो हम पहले ही बता दिए थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये कि वर्तमान में यूएनओ का महासचिव कौन है ना, वर्तमान में अभी। तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल देश के हैं, वर्तमान में यूएनओ के महासचिव सुरक्षा परिषद के। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन पिछले जितने भी एग्जाम हुए, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, यूएनओ से ये सारे पूछे गए थे, जो हम आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए जेएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।